नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें पूरी तरीके से भगत सिंह का नाम लेकर के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले केजरी किस तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, किस तरीके से मीडिया में सेटिंग बाजी और फिक्सिंग चलती थी, उसका वीडियो पूरी तरीके से आ चुका है हमारे पास। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हाईकोर्ट से जो झटका मिला है अरविंद केजरीवाल को, और पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ झटकाएं मिल रही है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। और इस बार इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जेंट हियरिंग की मांग करी गई थी। रात को ही 21 मार्च को जब इनको गिरफ्तार किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी वक्त मनाही कर दी गई थी कि सुबह में आ जाना। फिर उसके बाद स्पेशल बेंच पे सीजीआई ने इनका मामला भेजा, और उसके बाद फिर सिंघवी ने खुद से अपनी याचिका वापस लेकर के हाईकोर्ट गए थे। और दोस्तों, हाईकोर्ट ये गए, उसके बाद भी इनको झटका ही मिला है। जरा आपको दिखाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा करारा झटका मिला, और गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी केजरी ने, और 24 मार्च को सुनवाई की मांग की थी कि किसी तरीके से जमानत दे दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि मैं सीएम हूं, अभी तो है नहीं, आप तो अभी रिमांड पे हैं, तो अभी आपके पास अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है जो बाहर निकल करके आप कर सकते थे। तो अभी आप रिमांड पे हैं, आपसे पूरी तरीके से घोटालेबाजी का सवाल और जवाब चल रहा है। और आज केजरी ने पूरी तरीके से ये मन बनाई थी कि तुरंत सुनवाई होगी हमारी अर्जी की हाईकोर्ट से, और मैं जमानत पे बाहर निकल जाऊंगा और होली मना पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने तुरंत ही मना कर दिया, और हाईकोर्ट ने ही यह बात कही थी जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब केजरी के शराब घोटाले की फाइल जब दिखाई थी, तो कहा था हाईकोर्ट के जज ने कि आप समन क्यों कर रहे हैं, बार बार गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं। तो शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच सर्च वारंट लेकर के केजरी के घर में घुस करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको दबोचा था। और आज देखिए, होलिका दहन है, और भाजपा ने कनॉट प्लेस पे, सीपी पैलेस पे दिल्ली में जो प्रदर्शन किया है, उसकी वीडियो हमारे पास है। केजरीवाल इस्तीफा दो, 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 केजरीवाल इस्तीफा दो। पूरी तरीके से प्रदर्शन चालू है दिल्ली में। एक तरफ पटाखे भी फूट रहे हैं, होली है तो दिवाली भी मन चुकी है पूरी तरीके से। और यहां पर बीजेपी के तरफ से केजरी के इस्तीफे को मांग को लेकर के राजघाट पे सारे भाजपा के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केजरी इस्तीफा दे, और दिल्ली का ये जो कालकंटक बने हुए हैं वो पूरी तरीके से छुटकारा मिले लोगों को। दोस्तों, आपको आगे बताते हैं कि जब 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था केजरीवाल को, तो उसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी के एक नेता के यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारना शुरू कर दिया है। अब वो कौन है आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि जो अभी के कविता के वकील हैं कपिल सिब्बल, और हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो देश के फेवर में भी बिल होता है, उसके खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और जीरा करने लगते हैं। अभी ये बार बार एक ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी की ही मुसीबत बढ़ रही है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सिब्बल हो चाहे सिंघवी हो, ये आम आदमी पार्टी का जड़ से खात्मा चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि सिंघवी वकील है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता हैं। तो सिंघवी कभी नहीं चाहेंगे कि केजरी जेल से बाहर निकले, और लोकसभा चुनाव की जो सीट है जो दिल्ली में लड़नी है, 4-3 का जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेला हुआ था, उसमें हमारी पूरी तरीके से जीत हो। तो कांग्रेस तो यहां गेम खेल देगी, ये अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन आज एक ऐसा तूफानी स्टेटमेंट दे दिया कपिल सिब्बल ने जिससे कि पूरे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गई है। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये खुद कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि केजरी की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर जो होगा वो राघव चड्ढा का होगा। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ईडी ने के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, अगला राघव चड्ढा होंगे। इससे आप ये समझ जाइए कि हाल में ही राघव चड्ढा की शादी हुई थी और यही राघव चड्ढा अपने चुनावी हलफनामा में सालाना 2 से 2.5 लाख रुपया डालते हैं, लेकिन शादी में सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। यह ऐसा फर्जी सीए अचानक ऐसा कौन सा ये तिकरमबाजी लगाया कि रातों रात करोड़पति बन गया और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के सरगना के तार राघव चड्ढा से भी जुड़ रहे हैं। अब ये डर आखिर कपिल सिब्बल क्यों दिखा रहे हैं कि अगला नंबर राघव चड्ढा का होगा? जरा देखिए, कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं, केजरी की गिरफ्तारी पे बोलते हुए ये कहते हैं कि ईडी द्वारा की जाने वाली 17वीं गिरफ्तारी की ओर इशारा किया उन्होंने और उनका कहना है कि राघव चड्ढा अगला नंबर हो सकता है। राघव चड्ढा को संसद में भी जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया था कि एक राई सी पार्टी आई है हमें डराने धमकाने, हमें नीचा दिखाने, और ये राई सी पार्टी की आज क्या हालत हो गई है वो पूरा देश देख रहा है। तो मन में राघव चड्ढा के अंदर डर है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, और गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटकी हुई है क्योंकि शराब घोटाले के तार तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री के ऊपर लटक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जो लोग भी जुड़े थे उनके ऊपर जांच की जा रही है। हालांकि राघव चड्ढा को फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में अध्यादेश कानून को लेकर के फर्जी हस्ताक्षर करा, उस मामले में इनको निलंबित भी किया गया था, फिर भी इनकी हिकरी जो है वो नहीं निकली। अब देखिए, जैसे शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से एक आम आदमी पार्टी का विधायक गुलाब सिंह के घर ईडी की तरातर छापेमारी चल रही है। दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि गुलाब सिंह की फोटो आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं। यह है गुलाब सिंह और इनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके घर के अंदर छापेमारी चल रही है और घर के अंदर बाहर आना जाना मनाही है पूरी तरीके से। और यहां पर दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं कि केजरी को रिमांड पर लेने के अगले ही दिन ईडी ने सुबह घुमनहेरा गांव स्थित मटियाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुलाब सिंह के घर पे छापेमारी की। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिमांड पे लेने के बाद केजरी को जैसे एक दिन रिमांड लेना नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के घर पे छापेमारी, इससे क्या बहुत सारे संदेश जुड़ रहे हैं कि इसमें शराब घोटाले मामले में और भी कितने लोग शामिल हैं और किन किन लोगों के पास दलाली के पैसे आए हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। अब जरा देखिए कि जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाल की वीडियो है। कैसे ये फिक्सिंग करते हैं, मीडिया में कैसे फिक्सिंग करते हैं, कैसे क्या बोलना है, मीडिया में कैसे आपस में तालमेल पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद तमाशापंथी करते हैं। और भगत सिंह का भी नाम इन्होंने पूरी तरीके से बेचने का काम किया है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूल है ये सब। जरा देखिए उस वीडियो को जिसमें दलाल पत्रकार अच्छा काफी थ्योरेटिकली थी, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए बात में नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना सर, देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेगा, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का।
तो ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी दलालीपन का चेहरा, जो कि देश और सामने, दुनिया के सामने ये सब कुछ आ चुका है। अब ये कितना भी अपने आप को भगत सिंह, BR अंबेडकर बनाने की कोशिश करें, क्रांतिकारी खुद को बनाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई तो देश के सामने आज नहीं तो कल आना ही था, जो आ गया। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचारों को कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।